विविध भारती की गीत माला आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/VBS Mumbai और आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम में। इस पते से अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं भी भेज सकते हैं। श्रोताओं, आपको बता दें आज जो फिल्में शामिल हमने की हैं, दो रास्ते, मिलन, आपकी कसम, बालिका वधू, हिमालय की गोद में, मेहंदी लगी मेरे हाथ, जब जब फूल खिले, मोम की गुड़िया, काला समंदर, मेरा गांव मेरा देश, आराधना, चरस और शोले। फिल्में एक बार फिर आपको बता दें, दो रास्ते, मिलन, आपकी कसम, बालिका वधू, हिमालय की गोद में, मेहंदी लगी मेरे हाथ, जब जब फूल खिले, मोम की गुड़िया, काला समंदर, मेरा गांव मेरा देश, आराधना, चरस और शोले। श्रोताओ, आज एक ऐसे फनकार की कलम से निकले नगमों का सुरूर है इस कार्यक्रम में, जो दशकों से किसी नायाब मोती की तरह झिलमिला रहे हैं। ऐसे मोती जिनकी चमक आज भी बरकरार है। आप समझ ही गए हैं, आज गीतकार आनंद बख्शी की पुण्यतिथि है। आज इन्हीं के लिखे गीतों से हमने सजाई है विविध भारती की गीतमाला। अनजाना जैसी हिट फिल्मों में रोमांटिक और छेड़छाड़ भरे नगमे इन्होंने लिखे, तो वहीं जीवन को प्रेरणा देने वाले गीत भी लिखे, कव्वालियां भी लिखी। आपको इनके लिखे कौन कौन से नगमे पसंद हैं और कब कब आप इन्हें सुनते हैं? वैसे तो विविध भारती से अक्सर ही आप सुनते रहते हैं, लेकिन आप अपनी पसंद भी बताएं और हमें जरूर लिखें। आपके कमेंट्स, आपकी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए आपको लॉग इन करना है www.facebook.com/VBS Mumbai। हमारे सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। दिल इंसान का एक तराजू, दिल इंसान का एक तराजू, जो इंसाफ को तोले, अपनी जगह पर प्यार है कायम, धरती अंबर डोले, सबसे बड़ा सच एक जगत में, भेद अनेक जो खोले, प्रेम बिना जीवन सूना, ये पागल प्रेमी बोले। श्रोताओ, इस गीत की शुरुआत में जो आवाज आपने सुनी, क्या उस आवाज को आप पहचानते हैं? तो हमें जरूर लिखें। जालिम कितने तेरे लगा दी, तो
फुर्सत भी है, मौसम भी है, मन है रंग रलियों में, चुप गई है तू खुशबू बन के शायद इन कलियों में। मैंने तुझको कितना ढूंढा आवारा गलियों में, ये आवाज लगाई कि आजा तेरी याद आई, कि आजा तेरी याद आई। आप सही फरमाते हैं श्रोताओं, चरस फिल्म का ये गीत था और इस गीत में जो आवाज़ शुरुआत में सुनाई देती है वो आनंद बख्शी जी की है आवाज़। और अगले नगमे में आपको एक गीत पहचानना है जो गीत शर्मिला टैगोर, राजेश खन्ना और सुजीत कुमार पर फिल्माया गया है। फिल्म आराधना का गीत है वो। और साथ ही आपको ये भी बताना है कि क्या टॉय ट्रेन में घूमना क्या आपको अच्छा लगता है। और एक इस गीत में किताब यानी नॉवल शर्मिला टैगोर के हाथ में है, वो कौन सा गीत है फिल्म आराधना का, ये आपको पहचानना है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज की गीतमाला आनंद बख्शी जी के नाम रेडियो पर इनके गीत सुनते हुए बचपन बड़ा हुआ। एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि रहना बीत जाए, शाम ना आए, निंदिया ना आए, बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। 21 जुलाई 1930, 30 मार्च 2002 यानी आज के दिन नहीं रहे आनंद बख्शी। लोकप्रिय भारतीय कवि और फिल्म गीतकार थे और ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी में इनका जन्म हुआ था और उसके बाद ये लखनऊ आ बसे। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज विविध भारती की गीतमाला सजी है गीतकार आनंद बख्शी के लिखे मधुर सुरीले कर्णप्रिय गीतों से। कोई दिन नहीं जाता जब आनंद बख्शी जी के गीत रेडियो पर न सुने, विनम्र नमन इन्हें, लिखती हैं। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, और राम करे ऐसा हो जाए, करवटें बदलते रहे। बहुत सारे गीतों को, एक था गुल और एक थी बुलबुल, इस गीत को भी इन्होंने याद किया है। तो इस तरह से कुछ इन्होंने पैरोडी बनाई है। अगले नगमे को आप सुनिए श्रोताओं, और जो सवाल हमने आपसे पूछा था उसका जवाब आप दें तो क्या ही बात है। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज
मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे, आंखों से आंखें मिलती हैं ऐसे बेचैन होके तूफान में जैसे, मौज कोई साहिल से टकराए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना, रोक रहा है हमको जमाना, दूर ही रहना, पास न आना, कैसे मगर कोई दिल को समझाए, रूप तेरा प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना। राहुल देव बर्मन की तर्ज थी श्रोताओं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आनंद बख्शी के लिखे नगमों के अलग अलग संगीतकारों ने धुन बनाई और ये सारे ही नगमे लगभग बहुत ही ज्यादा हिट थे, जो हमें आज भी सुनने को मिलते हैं और सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि इन नगमों की रवानगी जो है वो खोई हुई फिजाओं में किसी नगमे की तरह जो है वो सुनाई देती है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नमस्ते, मैं आपका प्रोग्राम इसमें सहभागी होने के लिए मलेशिया के ये पेनांग से मैसेज करते हैं और हमने आराधना फिल्म के ही एक गीत के लिए आपसे पूछा था कि वो कौन सा गीत है जिसमें शर्मिला टैगोर टॉय ट्रेन में नजर आती हैं। उनके हाथ में एक नॉवेल है, ये नॉवेल कौन सी है, यानी कि इस नॉवेल का नाम आपको बताना है। थोड़ा सा समय और दे देते हैं आपको श्रोताओं। और अब जिस गीत को आप सुनेंगे इसमें ज्यादातर गीत जो हैं या यूं कहें कि बराबरी के गीत लक्ष्मी छाया पर फिल्माए गए हैं। जी हाँ, कितने गीत हैं ये आपको बताने हैं। चांदी ले जा रे, पैसा ले
आशा पारेख और धर्मेंद्र पर फिल्माए गए ये गीत आप सुन रहे थे मेरा गांव मेरा देश फिल्म से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तरफ से। जहाँ श्रोताओं आनंद बख्शी ने बहुत सारे गीत लिखे, उसकी तरफ से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने बनाई जो आज भी सुमधुर है। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इन गीतों के बारे में लिखा भी है और हमने आपसे जो सवाल पूछा था उसके कुछ कुछ जवाब हमारे पास आए हैं। गीत तो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, ये गीत है मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो और आराधना फिल्म के इस गीत में जो नॉवेल नजर आती है शर्मिला जी के हाथ में वो है व्हेन 8 bells toll। जी हाँ, इसके राइटर थे एलिस्टेयर मैकलिन। इसी नॉवेल के बारे में हमने आपसे पूछा था और एक और सवाल पूछा था कि लक्ष्मी छाया जी के ऊपर कितने गीत फिल्माए गए। 3 गीत थे इस फिल्म में श्रोताओं। और अब आपको बताना है कि पहली सुपरहिट कौन सी फिल्म रही जो आनंद बख्शी की रही बतौर गीतकार। मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर, दिल गिर लेकर, लुटी जागीर लेकर, जली तकदीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। तस्वीर भी मुझसी कहाँ है कि ये बेजान है ये बेजुबां है, तुम्हारे काम ये ना आ सकेगी, तुम्हारा दिल न ये बहला सकेगी, जुनून में तो गिरे बाचाक होगा कि परवाना तो जल के खाक होगा, तुम्हारे सामने जब हम न होंगे ये गम तस्वीर से तो कम न होंगे, यूं ही तड़पोगे तुम आहे भरोगे क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। श्रोताओं आपको इस गीत के इस कव्वाली के संगीतकार बताने हैं और हमने आपसे एक और सवाल पूछा है कि बतौर गीतकार आनंद बख्शी की कौन सी सुपरहिट फिल्म थी पहली। वजह है बात ये हम मानते हैं, न पहले की तबीयत जानते हैं, करेंगे हसरत फरियाद अक्सर कि तुम आया करोगे याद अक्सर, हमें फुर्सत न होगा यूं गवारा मगर थोड़ा सा तो होगा सहारा, जुदाई में मुलाकातें करेंगे कि हम तस्वीर से बातें करेंगे, ख्यालों में बसा लो मेरी सूरत, मेरी तस्वीर की है क्या जरूरत, मेरी यादों को समझो यादगारें, खिजा में भी रहेंगी फिर बहारें, समा ख्वाबों का होता है सुहाना, कभी आना कभी मुझको बुलाना, हमें एक दूसरे की दीद होगी, निगाहों की दिलों की ईद होगी, न मानोगे तो रो रो के मरोगे क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर, मेरी तस्वीर लेकर क्या करोगे तुम, मेरी तस्वीर लेकर। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे सवाल के जवाब में भला आदमी फिल्म का नाम लिखा है, लेकिन भला आदमी तो उनकी पहली फिल्म थी श्रोताओं जिसमें उन्होंने गीत लिखे। हमने आपसे ये पूछा था कि उनकी बतौर गीतकार सुपरहिट फिल्म रही जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, तो इसके भी कुछ एक सही जवाब हमारे पास आए हैं। ये फिल्म थी जब जब फूल खिले और इस गीत में यानी इस कव्वाली में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और बलबीर की आवाज़ें। आपको ये गीत सुनवाते हैं। खुदा ये किनकी आवाज है? अप्पू खुदा जिन्होंने बोला है। बाबा
वाह 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 वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया, ओए हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। अब खुदा चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, अब चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, राजा के शिकार को भंवर में उतार दे। आगे जी के क्या लेना है, मेरे दिल ने जो भी मांगा था वो पाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया। से सर टकराऊं मैं दीवाना, पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, जल जाऊं बन के शमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नहाना धोना सोना उड़ना चलना फिरना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया, हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया, हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। शशि कपूर पर फिल्माया गया ये गीत था और जब जब फूल खिले। श्रोताओ, ये एक ऐसी फिल्म थी जिसके गीत सुपर डुपर हिट थे और इसके बाद फिर जो गीतों का सिलसिला था, एक तरह से कहें कि आनंद बख्शी ने कभी पीछे मुड़कर फिर नहीं देखा और एक के बाद एक कामयाबी हासिल होती चली गई। आपसे हमने पूछा था कि ये जो आवाज़ सी सुनाई देती है वो खुदा, इसकी ये किन की आवाज़ है? जी हाँ, तो हमारे श्रोताओं ने कोशिश तो की है, लेकिन कुछ एक श्रोताओं ने शायद अब सोचना भी शुरू किया होगा। लेकिन हम आपको ये बता दें कि लेखक और अभिनेता प्रयागराज की ये आवाज़ है, जिनकी आवाज़ आप फिल्म जंगली के गीत चाहे कोई मुझे जंगली कहे, इस गीत में भी आपने सुनी है उनकी आवाज़, जो इसी तरह से कुछ थी और इसी तर्ज पर इसी तरह से ये गीत बन पड़ा था। और अब अगले गीत में श्रोताओं आपको बताना है कि कलाकार कौन है और आवाज़ किनकी है गीत में।
होठों पे पुकार आई, आजा 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 मेरी रानी। फिल्म का ये गीत था, हमारे श्रोताओं ने ठीक लिखा है। आनंद बख्शी की ये खूबसूरत आवाज़ थी श्रोताओं, लता मंगेशकर के साथ, और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी। तो इस गाने की बात करें तो ये राजेश खन्ना के करियर का सबसे लोकप्रिय गीत शायद रहा। आराधना फिल्म ने उन्हें रातों रात स्टारडम की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और सभी गाने इस फिल्म के लोकप्रिय हैं। हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक लिखने की कला में माहिर थे आनंद बख्शी जी, और उन्हें उनके लिखे गीत सदा ही हमारे दुख सुख के साथ ही रहे हैं। बख्शी साहब को हमारा विनम्र नमन। मोम की गुड़िया का गाना बागों में बहार आई न सिर्फ उन्होंने लिखा बल्कि लता जी के साथ गाया भी है। वास्तव में वे गायक ही बनना चाहते थे। उनकी इसी हसरत को पूरा किया उनके मित्र लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। अब इस बात में तो कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता है श्रोताओ, क्योंकि उनके लिखे हुए जो गीत हैं वो नायाब हैं। और एक और श्रोता, ये भी एक हमारे श्रोता का लिखा हुआ है, और एक और श्रोता लिखते हैं कि आज विविध भारती में जो गीतों की माला बनी है बहुत ही अच्छी है। फिल्म बालिका वधू का वो गीत बड़े अच्छे लगते हैं। देखते हैं कौन सा गीत आता है आज। जी हाँ, ये भी देखने वाली बात है।
एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि महान गीतकार आनंद बख्शी की को विनम्र नमन। आनंद बख्शी जी ने हमें बेहतरीन गीत दिए। उस दौर में कई दिग्गज गीतकार भी थे, फिर भी उनकी कलम नहीं रुकी। आनंद बख्शी जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का सुनहरा साथ रहा, ऐसा हमारे श्रोता ने लिखा है। और हमने आपसे पूछा था मोम की गुड़िया में जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी? ये थी तनुजा और रतन चोपड़ा। उन्होंने लिखी हैं एक से बढ़कर एक फिल्में। प्रेम रोग, मैं हूँ प्रेम रोगी, चांदनी, मेरे हाथों में नौ चूड़ियां, 1942 अ लव स्टोरी, एक लड़की को देखा तो और करीब। जानी मानी फिल्म लेखिका कामना चंद्रा से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 5 अप्रैल शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। बेलापुर और रामगढ़ का कितना किराया था श्रोताओं? क्या आप इस वाद्य को पहचानते हैं? ये भी बताएं। हमने ये वाद्य आपसे पूछा है और बेलापुर और रामगढ़ का किराया कितना था ये भी पूछा है।
वाद्य तो हम आपको बता देते हैं श्रोताओं, मैंडलिन है, लेकिन किराया तो आपको ही बताना है। आप सुन रहे थे शोले फिल्म का गीत, राहुल बर्मन की आवाज थी, तर्जबीनी की थी। हमारी श्रोता लिखती हैं कि मेहंदी लगी मेरे हाथ ने आनंद बख्शी के करियर के दरवाजे खोल दिए। इसके पहले तक उनकी प्रतिभा का किसी को भी भरोसा नहीं था। आनंद बख्शी को इस फिल्म के गाने लिखने के लिए 250 रुपए मिले थे। उनके लिखे गीत उनकी जिंदगी की कश्मकश से गुजरे थे। वो ज्यादातर गाने लिखते हुए जो है कहते थे कि अगर आप गीतकार बनना चाहते हैं तो संगीत आपके मन में बसना चाहिए, और इस तरह से इन्होंने जो गीत लिखे रोमांटिक भी थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने भीतर हौसला बनाए रखना, ये इस बात को कहते थे, और इस हौसले की वजह से उनके गीत आज अमर हैं, और उन गीतों में जो है अमर हैं और जिंदगी रहेंगे। एक और श्रोता लिखती हैं कि 1965 में जब फूल खिले में गीतों को आनंद बख्शी के गीतों से आनंद बख्शी को पहचान मिली। यहीं से आनंद बख्शी की कामयाबी का सफर शुरू हुआ। अभिनेता दिलीप कुमार से लेकर सिरी के महानायक अमिताभ बच्चन तक आनंद बख्शी के गीतों के मुरीद हैं। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने एक बार खुश होकर आनंद बख्शी को एक कलम भेंट की थी, और बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। तो आप ये गीत सुने श्रोताओ, और कलाकार बताएं, और मेहंदी लगी मेरे हाथ ये फिल्म कौन से साल आई थी? मेरे हाथ रे, मेहंदी लगी मेरे हाथ रे, कीमत हारे आएंगे सारे लेके सब बारात रे, मेहंदी लगी मेरे हाथ रे, मेहंदी लगी मेरे हाथ रे। 1962 में ये फिल्म आई श्रोताओं, और नंदा और शशि कपूर थे इस फिल्म में। ये गीत फिल्माया गया नंदा पर, और हमने आपसे पूछा था कि फिल्म शोले में बेलापुर का कितना किराया था, रामगढ़ का कितना किराया था। तो कुछ कुछ श्रोताओं ने अनुमान लगाने की कोशिश की है। जी हाँ, बेलापुर का 2 रुपया, रामगढ़ का 1.5 रुपया किराया था।
और हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज गीतकार आनंद बख्शी जी की याद का दिन है, उन्हें सादर नमन करते हैं। ऐसे गीतकार हैं जिन्होंने वर्षों तक लगातार एक के बाद एक सुंदर और बनावट से परे मनमोहक गीत लिखे। प्रेम गीत उनकी कलम से उतरे तो प्यार के कुछ अलग तरह से जीवन का आकार दिया उन्होंने। उन्हें गुनगुनाते हुए लाखों दिलों को धड़काया उन्होंने। खुशी खुशी जीवन जीने का तजुर्बा और उत्साह दिया, और जब उन्होंने दर्द लिखा तो सुनने वालों की आंखें छलक उठी, दिल भर आया। जिंदगी की तलखियों को जब शब्दों में पिरोया तो हर आदमी की जिंदगी किसी न किसी सिरे से उस गीत से जुड़ गई। उनके गीत जितने सरल हैं उतनी ही सरलता से हर दिल में उतर जाते हैं, जैसे खुशबू हवाओं में और चंदन पानी में घुल जाता है। प्रेम शब्द को शहद से भी मीठा अगर महसूस करना हो तो आनंद बख्शी साहब के गीत सुनिए। एक और श्रोता ने लिखा है कि आज की जो गीतमाला है उसमें गीतमाला की दूरी का और छोर क्या होगा। आज गाने जो भी होंगे अच्छे होंगे, बेमिसाल होंगे, क्योंकि आज हिंदी फिल्म में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने वाले गीतकार आनंद बख्शी द्वारा रचित गीतों की जो है वो बात होगी, और विविध भारती पर उनके जो गीत हैं उन्हें हम श्रद्धा सुमन भी आनंद जी को अर्पण करते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि आनंद बख्शी के गीतों की खासियत उनकी सादगी रही। उनके लिखे गीतों में जटिल शब्दों के बजाय बोल इतने सरल और सहज भाषा में होते थे कि आम आदमी की जुबान पर सहजता से उतर जाते थे। उनके गीतों में जीवन के प्रति गहरा दर्शन, हर गाने में एक फलसफा और फलसफे का अपना एक अलग अंदाज। यही वजह रही कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार मिला। हर उम्र के लोग उनके गीतों को सुनते हैं और उन्हें बहुत प्यार करते हैं। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। श्रोताओ, आप संगीतकार बता दें और कलाकार। शिकवे हैं ना वादे हैं, आपस में है ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो
मनोज कुमार पर फिल्माया गया ये गीत था हिमालय की गोद में फिल्म से। श्रोताओं, ये फिल्म भी 1965 में ही आई थी और दोनों ही फिल्में जो थी वो ब्लॉकबस्टर थी, जब जब फूल खिले और हिमालय की गोद में। जबकि इस फिल्म के सिर्फ 3 गीत ही आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे, लेकिन वो सुपर डुपर हिट थे। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, आनंद बख्शी साहब जैसे गीतों को लिखने वाले मैंने तो कोई नहीं देखे। 80% गीत सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय और दिल को छू लेते हैं। मेरे सबसे प्रिय गीत लेखक आनंद बख्शी जी को सचत नमन। हमारे एक श्रोता ने बेलापुर का 2 रुपया और रामगढ़ का कुछ लिखा है, पर हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि 2 रुपया और 50 पैसा। जी हाँ, बिल्कुल नहीं था, ये तो बेलापुर का 2 रुपया था, रामगढ़ का 1.5 रुपया। जी हाँ, अक्सर ऐसा होता है कि हम किरायों को याद नहीं रखते हैं। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि मेरा गांव मेरा देश में लक्ष्मी छाया पर 4 गीत फिल्माया गया था। मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, सोना ले जा रे, चांदी ले जा रे, आया आया अटरिया पे, अपनी प्रेम कहानियां। बाकी सब गीत तो ठीक है श्रोताओं। सोना ले जा रे ये आशा पारेख जी पर फिल्माया गया था। एक और श्रोता ने लिखा है कि आनंद बख्शी के जाने कितने गीत हैं जो बहुत पसंद आते हैं, पर अमर प्रेम का चिंगारी कोई बढ़ के बहुत ज्यादा पसंद है। तो श्रोताओं, फिर वही बात हो जाती है कि हम किन गीतों को कहें कि ये गीत अच्छे हैं और कौन से गीत ऐसे हैं जो हमारे दिल को कम छूते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आनंद बख्शी के सभी गीत जो थे वो सुपर डुपर हिट, और शायद उनकी वजह ये रही कि वो हमारे दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। श्रोताओं, आप संगीतकार बता दें।
दो रास्ते फिल्म का ये गीत था और संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है। और श्रोताओं, ये गीत कुछ ऐसा बन पड़ा था कि फोक गीत आनंद बख्शी को बहुत पसंद थे और इसी तर्ज पर ये गीत उन्होंने लिखा भी था। इसी तरह का एक गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मिलन से, जिसकी भाषा आप बहुत अच्छी तरह से आपके दिलों में, मुझे ऐसा लगता है कि सभी के दिलों में उतर चुकी है। और ये भी कुछ लोक धुनों से ही लोक गीत की तरह से लिखा है और इसका मर्म भी कुछ ऐसा ही नजर आता है। सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर, पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। श्रोताओं, फिल्म मिलन में दो अदाकारा थी, यानी दो हीरोइन थी। आपको उनके नाम बताने हैं। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो किस खोए हो खिवैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना से मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बन माना थे मोर। श्रोताओं, जमुना और नूतन ये दो एक्ट्रेसेस थीं इस फिल्म में। आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म मिलन से मुकेश की आवाज में। लगा है आना जाना, ओ जगत मुसाफिर खाना, लगा है आना जाना। आप इन गायक की आवाज बता दें श्रोताओं। चांद छुपे तो सूरज निकले, सूरज डूबे हो जाए शाम। चांद छुपे तो सूरज निकले, सूरज डूबे हो जाए शाम। रुत आए रुत जाए मौसम,
श्रोताओं, आनंद बख्शी के रचित इतने नगमे हैं जिन्हें समेटना बड़ा ही मुश्किल है। चंद मोतियों को हमने आपको सुनवाया और यही है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आपको बताना है कि ये गायक कौन है। देखें पहुँचे कौन कहाँ पर, राही निकला गाता हंसता। देखें पहुँचे कौन कहाँ। श्रोताओं, मौसमी चटर्जी की एक फिल्म आई थी बालिका वधू, जो बांग्ला भाषा में थी। उसी फिल्म का ये रीमेक थी बालिका वधू। आप सुन रहे थे और आपने पहचान भी लिया होगा, आनंद बख्शी साहब की ये खूबसूरत आवाज थी। आज के कार्यक्रम में आप सभी के कमेंट्स, आप सभी की प्रतिक्रियाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।